प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह में, उसके प्रेम में आप सुरक्षित होंगे। आइए इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन को लगाएं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 16 निकाली गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के अनुग्रह के वचन को जरा समझिए। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। बाइबल कहती है, जो लोग अंधियारे में हैं, जो मृत्यु की दशा में हैं, उन पर ज्योति चमकी। आज यदि आप और मैं अंधकार में हैं, जहाँ कोई उम्मीद नहीं, जहाँ कोई रोशनी नहीं, जहाँ कोई भलाई नहीं दिख रहा है, कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, या कौन है जो आपकी मदद करे। वो विधवा जो नाइन नगर की विधवा है, उसका बेटा मर गया, इकलौता बेटा। पति कब से मरा, बाइबल चुप है, बाइबल शांत है। और अब वो मरे हुए बेटे को लेकर जा रही है। लोग रो रहे हैं, पर कोई उसके आंसू को पोंछने की सामर्थ्य नहीं रखता। लेकिन उसी समय में उस नाइन नगर में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं। जो लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, हताशा में, उनके सामने यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने अर्थी के ले जाने वालों को, उठाने वालों से कहा कि ठहरो, रुको। और जवान लड़के से कहा कि ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ जा। शायद सब लोग देखे होंगे और सब लोगों ने यही सोचा होगा कि शायद यीशु मसीह इस विधवा का कोई जान पहचान का या परिचित का होगा। बाद में पता चला ये परिचित का नहीं है, ये तो मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। इसे तो आंधी और पानी भी जानते हैं, ये सबका परिचित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप निराशा, हताशा, बीमारी, दुर्बलता, तकलीफ में हो, बहुत लोग आपसे पीठ फेर कर चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दूं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यानी उसको हमारी बीमारी का ध्यान है, उसको हमारी पीड़ाओं का ध्यान है। जब हम अंधेरे में हो, जब निराशा का बादल हमें घेर ले, तब भी परमेश्वर को ध्यान है। बाइबल स्पष्ट कहती है, जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो मृत्यु के देश में बैठे थे, जो मृत्यु की छाया में बैठे थे, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। नाइन नगर की विधवा के जीवन में कौन सा अंधेरा है? पूरा भविष्य ब्लॉक हो गया। जवान बच्चा, जिसके शायद उसने शादी ब्याह के विषय में सोचा होगा, आज उसकी डेड बॉडी को लेकर दफन के लिए जा रहे हैं। कितना निराशा। लाजर, 2 बहनों का भाई है, वो बड़ी आशा थी। लेकिन आज दुख ये है कि दोनों बहनें के रहते रहते उसका भाई, उसका प्रिय भाई, यीशु मसीह का मित्र, प्रिय शिष्य आज मर गया। निराशा की दशा, पीड़ा की दशा। और ऐसी वेदना में, ऐसी तकलीफ में कोई आपके साथ नहीं, कोई आपके साथ। लेकिन हाँ, यीशु मसीह के अनुग्रह को देखिए। तिमाई का बेटा बरतिमाई यरीहो के किनारे जन्म का अंधा है, भीख मांगा करता था। लोगों ने उसको बैठा दिया, उसके परिवार के लोगों ने, कि कुछ काम नहीं कर सकता तो कम से कम भीख मांग ले, भीख मांग के अपना जीवन चला और कुछ कमा के हमें भी दे। ये स्थिति है। पर कितने लोग थे यीशु मसीह के चारों तरफ, सब धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन उस अंधे ने जो वेदनापूर्ण, पीड़ापूर्ण प्रार्थना किया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु के कानों तक वो आवाज़ पहुंची और प्रभु ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। कितने लोग हैं जो आज पीड़ा में है, तकलीफ में है, और यदि उनके हृदय की सच्ची प्रार्थना है, निसंदेह परमेश्वर आपको निकालेगा। आज हो सकता है इस वचन को सुनते समय आप बहुत प्रकार के तनाव से होकर गुजर रहे हैं। शायद आप अपने घर के लिए परेशान हैं, पत्नी के लिए, पति की बीमारी को लेकर, बच्चों के जीवन को लेकर, नाना प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती है। पर इन सब के बीच में कौन है जो आपको उत्तर देगा? कौन है जो आपको रोशनी में लेके आए? कौन है जो आपके लिए मार्ग निकाले? कौन है जो आपको ऊंचा पर उठाकर खड़ा कर दे? कई बार लगता ही नहीं। कभी हमको लगता है कि शायद ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा मित्र, ये मेरा परिवार, शायद वो व्यक्ति जिसके साथ मेरी जान पहचान, मेरी मदद करेगा। पर जीवन में कई ऐसे अनुभव आते हैं प्यारों, कई ऐसे अवसर आते हैं जहाँ मेरे और आपके अपने लोग, परिचित लोग मुँह फेर कर चले जाते हैं। कोई नहीं। लाजर को कौन बाहर निकालेगा? कोई नहीं। सब तो गड्ढे में डाल के चले गए, कोई नहीं है। पर यीशु आया और उसने गड्ढे से उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, बाइबल इसीलिए कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाएं। और ये जीवन साधारण नहीं, बहुतायत का जीवन। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए हैं। हाँ, कुछ समय आप पीड़ा में हो सकते हैं, समस्याओं में हो सकते हैं, पर इसके बावजूद परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक महान योजना है। कई बार जब हमारी प्रार्थना सही समय पर, हमारे हिसाब से सही समय पर जब उत्तर नहीं मिलता, या जब हम लंबी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और प्रत्युत्तर नहीं मिलता, मन निराशा से भर जाता है। और तब मन इधर उधर भागता है और लगता है कि प्रभु आप हैं कहाँ?
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्रभु आप हैं भी या नहीं हैं। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए अय्यूब के जीवन को कि उसके घर में एक ऐसी पत्नी है जो परमेश्वर के उपकार को समझ नहीं पा रही, प्रभु की योजना को समझ नहीं पा रही, और अपने पति को कहती है कि क्या तू अब भी खराई पर बना है, अब भी खराई पर बना है, कि अभी भी तू परमेश्वर की आराधना करेगा। कई बार अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने जॉब में इस प्रकार के लोगों से आपकी मुलाकात होगी, यहाँ तक कि चर्च में भी। पर आपको बने रहने हैं, आपको बने रहना है ये बोलकर, ये सोचकर कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, और उसी का नाम महान है, उसी का नाम धन्य है। जब आप इस स्तर पर आएंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, फिर आप अंधियारे में भी उजियाले को महसूस करेंगे। मिस्र से निकलने के बाद सारे इजरायली जंगल की यात्रा में आपके पास जो आज LED बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एडवांस जो लाइटें हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था। ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पंखा है, ना कूलर है, ना फ्रिज है, ना AC है, जंगल में है। पर यहोवा उनके साथ था 40 साल। वो स्वर्ग का परमेश्वर नीचे उतर आया है। धूप के समय में वो बादल का खंभा बन जाता, छाया बन जाता, और रात्रि के समय में अग्नि में ज्वाला, ताकि उसके बच्चे उसकी रोशनी में, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में सुरक्षित रहें। प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं मालूम, कई बार प्रभु आपके ऊपर में अपनी छाया को प्रकट करता है, अपने अग्नि के अभिषेक को प्रकट करता है। आप जब सुरक्षित हैं तो ये परमेश्वर की कृपा है। एलीशा के सेवक को ये पता नहीं था कि एलीशा के चारों तरफ क्या है, पर एलीशा को मालूम है। शायद आज आपको मालूम नहीं, शायद मुझे मालूम नहीं, पर परमेश्वर को पता है आपके चारों तरफ कौन है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर भरोसा करें और जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अपने ईमान को बनाए रखें। वो ऐसा परमेश्वर है कि जब आप अंधकार में हो, मृत्यु की दशा में भी हो, तब भी वो जीवन देना जानता है। और वो उनके पास गया जो अंधेरे में बैठे थे, उन्हें खोजता हुआ। हालेलुया। जैसे वो सामरी स्त्री उसे खोजता यीशु मसीह गया, 99 धर्मी को छोड़ एक पापी भेड़, एक भटकी भेड़ के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुबह हम पिता से कहेंगे, प्रभु मुझ पर भी दया कर, मुझ पर भी अनुग्रह कर। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को छू कर आप आशीष दें, इन पर दया करें, आप इन्हें आशीष दें। इनके जीवन के सब कठिनाइयों को, कटुताओं को, पीड़ाओं को दूर कर, और सारे अंधकार के सामर्थ, दुष्ट आत्मा की शक्तियां नासरी यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो। इन्हें ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह से भर, और इनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से प्रकट हो। पिता, हम आपके प्रेम, आपके दया के धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर, सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।